एक बार लक्ष्मण जी और बजरंग बली के बीच एक ऐसी बात पर बहस हो गई थी कि गुस्से में हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया था। लेकिन आखिर वो कौन सी वजह थी कि हनुमान जी ने सबके सामने अपना सीना चीर दिया? दरअसल ये उस दिन की बात है जब प्रभु श्री राम वानर सेना की सहायता से रावण पर विजय पाकर अयोध्या वापस लौट आए थे। तब उनके साथ माता सीता, भाई लक्ष्मण और परम भक्त बजरंग बली भी साथ थे। अयोध्या आने के बाद प्रभु श्री राम का राज अभिषेक हुआ। इस खास मौके पर राज्यसभा में भारी भीड़ जमा थी। हर तरफ बस मर्यादा पुरुषोत्तम के जय जयकार गूंज रहे थे। हर कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा था। इन जय जयकारों में सबसे आगे थे हनुमान जी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बजरंग बली प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। राज अभिषेक के बाद रघुकुल नंदन राम जी ने सोचा कि इस शुभ अवसर पर युद्ध में पल पल साथ निभाने वाले परम भक्त और भाइयों को कुछ भेंट दिया जाए। इसके लिए सबसे पहले प्रभु श्री राम ने अपने गले से सोने के आभूषण निकाले और सुग्रीव, विभीषण और अन्य भाइयों को भेंट के तौर पर दे दिए। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने परम भक्त और हर पल साथ निभाने वाले पवन पुत्र को क्या भेंट दे, क्योंकि वो उन्हें कुछ खास तोहफा देना चाहते थे। क्योंकि इस युद्ध में बजरंग बली ने अपनी जान की परवाह किए बिना उनका साथ निभाया था। तब माता सीता ने उन्हें एक खास भेंट देने की सोची। माता ने अपने गले से एक बेशकीमती चमचमाता हुआ मोतियों का हार निकाला और हनुमान जी को भेंट कर दिया। अंजनी पुत्र घुटने पर माता के समीप बैठे और उन्होंने बड़े भाव पूर्वक चुपचाप भेंट को स्वीकार कर लिया। लेकिन बजरंग बली माला को काफी ध्यान से देख रहे थे। माता को लगा कि निसंदेह पवन पुत्र को ये भेंट बहुत पसंद आई हो। देखते ही देखते बजरंग बली राज्यसभा में ही मोतियों की माला तोड़ने लग गए। वो माला की हर एक मोती को ध्यान से देखते, फिर उसे जमीन पर फेंक देते। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। सबके मन में यही सवाल आ रहा था कि एक ऐसा उपहार जो परम भक्त हनुमान को देवी सीता से मिला था, उसके साथ वो ऐसा कैसे कर सकते? ये देखकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, भैया ये पवन पुत्र हनुमान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें ये माला कीमती नहीं लगी? इस तरह तो वो भाभी माँ के दिए हुए भेंट का अपमान कर रहे हैं। ये सुनकर भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण जरूर इसकी कोई बड़ी वजह होगी। पवन पुत्र ऐसा किसी कारणवश ही कर रहे होंगे। इसका पता तो उनसे ही बात करके चल पाएगा। ये सब देखकर माता सीता भी काफी हैरान थी। जब काफी देर तक बजरंग बली माला के साथ ऐसा ही करते रहे तो माता सीता ने उनसे पूछ ही लिया। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इन कीमती रत्नों को यूं धूल में क्यों मिला रहे हैं? क्या आपको मेरा भेंट पसंद नहीं आया? ये सुनकर हनुमान जी ने नम आंखों से जवाब देते हुए कहा कि मैं आपके इस व्यवहार के लिए माफी चाहता हूँ माता। मुझे रत्नों के महत्व का भली भांति एहसास है, लेकिन जिस चीज में भगवान श्री राम का नाम नहीं हो सकता उसका मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं हो सकता। इस माला में मुझे भगवान राम नहीं दिख रहे हैं माता। ये माला मेरे लिए मूल्यवान नहीं है। उनकी बातें सुनते ही सभा में मौजूद लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, राम किसी के अंदर कैसे हो सकता है? आपको माता सीता के दिए हुए उपहार का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए हनुमान। आपके शरीर पर तो भैया राम का नाम तक नहीं है, तो आप इसके साथ क्यों चल रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको इसको भी त्याग देना चाहिए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर बजरंग बली क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने बड़ी शालीनता से उनका जवाब देते हुए कहा, प्रभु श्री राम किसी के अंदर क्यों नहीं हो सकते? प्रभु तो हर जगह है। प्रभु मेरे अंदर है। मेरे रोम रोम में प्रभु बसते हैं। मेरी हर एक सांस में प्रभु श्री राम बसते हैं। हनुमान जी की ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आप जो भी वर्णन कर रहे हैं ये सब आप भावुक होकर कर रहे हैं, क्योंकि भैया राम किसी के अंदर नहीं हो सकते हैं। ये सुनते ही हनुमान जी ने भी कह दिया कि आपको मेरी भक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं श्री राम का परम भक्त हूँ। मैं आपको अपने अंदर श्री राम दिखा सकता हूँ। और ऐसा कहते ही बजरंग बली ने नाखूनों से अपना सीना चीर दिया। उनके हृदय में भगवान राम और माता सीता का निवास था। ये देखकर हर कोई दंग रह गया। सभा में मौजूद सभी लोगों ने हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ लिए। सभी को ये भरोसा हो गया कि भगवान राम पवन पुत्र हनुमान के रोम रोम में बसते हैं। बजरंग बली की परम भक्ति के आगे कोई कुछ भी नहीं है। बजरंग बली का इतना प्रेम देखकर प्रभु राम ने भी तुरंत उन्हें गले लगा लिया और सभा बजरंग बली और प्रभु श्री राम के जयकारों से गूंजने लगी। जिसके बाद लक्ष्मण जी को भी वायुपुत्र की राम भक्ति का ज्ञान हो गया। तभी तो ये माना जाता रहा है कि जो भी कोई बजरंग बली को प्रसन्न करना चाहता है उसे उनका नहीं बल्कि राम राम का नाम जपना चाहिए, क्योंकि इससे वो प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अगर आप भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं और उनकी पूजा करते हैं तो कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें। साथ ही ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।